हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। अभी तक बच्चों वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, बी इट योर मैश, लूप और एनीथिंग। आज वील बी स्टार्टिंग ऑफ विद अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज किरचॉफ्स लॉज। देखिए बच्चों, किरचॉफ्स लॉ को हम नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस का बैकबोन बोल सकते हैं। If you are not able to understand what Kirchhoff's law is, I'm sorry, you won't be able to solve even a single numerical in network analysis. So please, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे पूरा लेक्चर. Do make your notes for better understanding. So let's start with Kirchhoff's laws. तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि किरचॉफ के दो लॉ हैं. फर्स्ट इज Kirchhoff's current law, which is KCL. And the second one is Kirchhoff's voltage law, that is KVL. तो सबसे पहले we'll be starting with Kirchhoff's current law. So let's first start with Kirchhoff's current law. देखिए बच्चों, Kirchhoff's current law कहता है कि if I have a node and at that particular node there are a number of incoming and outgoing currents. मैंने मान लिया है this is a node. यहाँ पर कई सारी currents हैं. कुछ currents node की तरफ आ रही हैं, कुछ करंट नोड से बाहर जा रही है. तो मेरा किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है दैट नेट करंट एट एनी नोड इज जीरो. नाउ बाय नेट करंट व्हाट आई मीन टू से दैट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. मतलब किसी भी नोड पर जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट जानी भी चाहिए. तो कितनी करंट आ रही है, अगर आप इस नोड को देखेंगे तो यू कैन सी दैट टू इनकमिंग करंट्स आर देयर. वन इज I1 एंड द अदर वन इज I2 एंड देयर आर टू आउटगोइंग करंट्स, वन इज I4 एंड वन इज I3. तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू I4 प्लस I3. This is a simple statement of Kirchhoff's current law. अब यहां पर एक चीज देखने वाली है बच्चों. Since the law is talking about the net current, that means this law is nothing but the law of conservation of charges. You have to keep this in mind that Kirchhoff's current law is nothing but the law of conservation of charges. Fine. अच्छा, अभी सिंस द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर हैज चेंज्ड एंड यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ 1 or 2 मार्क्स क्वेश्चंस. तो यहां पर दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. यू माइट गेट अ क्वेश्चन कि किरचॉफ्स करंट लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और व्हाटएवर. तो यहां पर द कॉन्सेप्ट मस्ट बी वेरी क्लियर दैट Kirchhoff's current law is nothing but the conservation of charges. Why conservation of charges? Because the law is talking about current and current is nothing but the flow of charges. Fine. I hope clear हो गया होगा. Now the next is KVL. Now this is what is very important. This is voltage law. Kirchhoff's voltage law. ठीक है. अब यहां पर देखिए मेरा लॉ क्या कहता है. मेरा लॉ कहता है कि इन एनी क्लोज्ड मेश ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ध्यान से सुनेंगे, इन एनी क्लोज्ड मेश और लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द टोटल समेशन ऑफ वोल्टेजेस या द नेट सिग्मा V इज सिग्मा IR. मतलब जितना वोल्टेज नेट है दैट शुड बी इक्वल टू द नेट प्रोडक्ट ऑफ IR. इसको कई तरीके से लिखा जाता है. कई जगह हम ये भी लिख देते हैं सिग्मा E इज इक्वल टू 0. कहीं पर हम ये भी लिख सकते हैं कि नेट पोटेंशियल शुड बी 0. तो दीज आर डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच वी राइट द स्टेटमेंट ऑफ द किरचॉफ्स लॉ, बट यू हैव नथिंग टू डू विद दिस स्टेटमेंट. आपको ये समझना है बच्चों कि हम इस लॉ को अप्लाई कैसे करेंगे. दैट इज व्हाट मैटर्स. पहली चीज. दूसरी चीज बच्चों, सिंस जैसे मैंने KCL में देखा था, मेरे पास जितने भी टर्म्स आ रहे थे वो सब करंट के आ रहे थे. ठीक. तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में भी जितने टर्म्स आने चाहिए वो मेरे वोल्टेज के ही टर्म्स आने चाहिए. जब आप स्टार्ट करते हो तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रेजिस्टर या कैपेसिटर देख के. तो देयर इज नथिंग टू बी कंफ्यूज्ड.
मुझे वोल्टेज पे ही बात करनी है। अगर रेजिस्टर दिया है तो मैं उसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लूंगा। ठीक, अब बच्चों केवीएल पढ़ने के लिए 2-3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। कुछ कन्वेंशंस हैं जो हम अगर फॉलो करेंगे तो हमारे लिए केवीएल बहुत इजी हो जाएगा, जिसमें से पहला कन्वेंशन है, कहीं पर भी पूरे सर्किट में अगर मुझे वोल्टेज राइज दिखाई दिया तो आई टेक इट पॉजिटिव। ठीक, ये प्लीज इसको नोट कर लीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस। कहीं पर पूरे सर्किट में अगर मुझे वोल्टेज ड्रॉप दिखाई दिया तो दिस विल बी नेगेटिव। तीसरी चीज बच्चों, ये हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, बट अगर आप ये फॉलो करोगे, इफ यू आर एबल टू फॉलो दिस, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फॉर्म द इक्वेशंस। ऑलवेज ट्राई टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब हम यही कोशिश करेंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको ऐसे भी सर्किट मिलेंगे, बट फिर भी हम करंट को अगर मुझे डिवाइड करना पड़ रहा है तो मैं ऐसे डिवाइड करूंगा दैट वील ऑलवेज ट्राई टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फाइन, अब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ आई गेट अ वोल्टेज राइज आई विल टेक इट पॉजिटिव, इफ आई गेट अ वोल्टेज ड्रॉप आई विल टेक इट नेगेटिव। अब जैसे मैं अगर आपके सामने एक सेल या बैटरी बनाऊं ऐसे, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, मान लीजिए मैं ऐसे चल रहा हूं, दिस इज हाउ आई एम मूविंग। ठीक, अब मैं कैसे चल रहा हूं बच्चों, मैं बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूं, मतलब मैं एक पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू की तरफ जा रहा हूं। तो ये क्या हुआ, दिस इज ड्रॉप। अगर ड्रॉप होगा तो मैं नेगेटिव बोलूंगा। यही अगर मैं ऑन दी कॉन्ट्ररी ऐसे जा रहा होता तो मैं कैसे चलता, मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाता, मतलब एक नेगेटिव वैल्यू अब पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रही है। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ राइज। राइज होगा तो मैं उसको हमेशा पॉजिटिव लूंगा। तो ये पहला पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है जो बिगिनर्स के लिए है, कि मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं बैटरी में किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की तरफ जा रहा हूं। दूसरी चीज, मैं जब भी किसी पैसिव एलिमेंट को क्रॉस करूंगा, ध्यान देंगे बच्चों, पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट है जो सर्किट से एनर्जी लेते हैं। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए बता देता हूं, RCL। ठीक, ये बेसिक पैसिव एलिमेंट्स है जो आपने पढ़े हैं। इसमें से भी आप केवीएल जब लगाओगे तो आपको मैक्सिमम R या C से ही निकलना होगा। तो जब भी मैं पैसिव एलिमेंट को क्रॉस करूंगा, कैसे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये भी बच्चों बहुत ध्यान रखना है, अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई एम क्रॉसिंग अ पैसिव एलिमेंट, देन देयर विल ऑलवेज बी अ ड्रॉप। अगर मैं करंट की डायरेक्शन में एक पैसिव एलिमेंट को क्रॉस करूंगा तो देयर विल ऑलवेज बी अ ड्रॉप, और अगर ड्रॉप होगा तो वो 100% मुझे नेगेटिव लेना है। ये आप बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे जब आप केवीएल लगा रहे हो। ठीक, एक और चीज बच्चों जो हमें ध्यान रखनी है, रेफरेंस नोड इज एट हाईएस्ट पोटेंशियल। ये ध्यान रखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अभी बेसिक आप ये समझो, मैं जिस नोड से स्टार्ट करूंगा वो नोड मेरे लिए पूरे सर्किट में सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पे होगी। अगर बच्चों वो हाईएस्ट पोटेंशियल पे है, दैट मींस वो नोड का वोल्टेज मेरे लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर है। दूसरी चीज, मैं जिस पॉइंट पर पहुंच रहा हूं, पूरा केवीएल लगा के मैं जिस पॉइंट पे पहुंच रहा हूं, उस पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा मुझे नेगेटिव लेना है। ये दो चीजें मुझे ध्यान रखनी है। मैंने जहां से शुरू किया है वो पोटेंशियल सर्किट में सबसे बड़ा है, मैं जहां पहुंच रहा हूं वो पोटेंशियल सर्किट में सबसे छोटा है। तो ये दो कन्वेंशंस मुझे ध्यान रखने हैं। अब बच्चों ये प्लीज नोट इट डाउन, पॉज करके लेक्चर ये सारे कन्वेंशंस नोट कर लीजिए। मैं जो मेथड बताने जा रहा हूं, दिस इज द इजीएस्ट मेथड फॉर केवीएल। अब मैं आपको एक आर्म के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस आर्म में केवीएल लगाना सीख गए तो आप कहीं भी केवीएल लगा सकते हो। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक आर्म लिया है, दिस इज अ आर्म, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज अ
cell of potential Vx, this is a resistor of value R and this is the direction of current. ठीक, मुझे बच्चों A से B मूव करना है, तो A का पोटेंशियल मैंने मान लिया VA, B का पोटेंशियल मैंने मान लिया VB. क्लियर है? आई हैव टू अप्लाई KVL फ्रॉम A टू B. तो सबसे पहले मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? A. तो मैंने A का पोटेंशियल लिखा VA. अभी मैंने आपको पॉइंट में बताया, मैं जहां से स्टार्ट करता हूं, जो मेरा रेफरेंस पॉइंट होता है, दैट इज ऑलवेज एट हाईएस्ट पोटेंशियल. तो VA विल बी पॉजिटिव. फिर मैं आगे चलता हूं तो मुझे क्या मिलता है? एक सेल मिलता है. मैं कैसे चल रहा हूं? ऐसे चल रहा हूं, यानी कि सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे चल रहा हूं. दैट मींस देयर इज अ फॉल. मैं पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू पे जा रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? माइनस. फिर बच्चों मुझे एक रेजिस्टर मिलता है. इस रेजिस्टर से करंट कितनी पास हो रही है? I. तो वोल्टेज कितना हुआ? IR. अब रेजिस्टर बच्चों कैसा एलिमेंट है? पैसिव एलिमेंट है. तो पैसिव एलिमेंट पे हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और ड्रॉप होगा तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? माइनस IR. फिर मैं पहुंचता हूं पॉइंट B पर, उसका पोटेंशियल है VB. बट VB तो वो पॉइंट था जहां मुझे पहुंचना था. मैंने आपको पहले भी बताया, जहां मुझे पहुंचना है वो हमेशा लो पोटेंशियल है, इज इक्वल टू 0. तो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द इक्वेशन फॉर KVL इन दिस आर्म. अगर आप एक सिंगल आर्म में KVL लगाना सीख रहे हो तो ट्रस्ट मी, आप किसी भी सर्किट पर KVL लगा सकते हो. अब यहां पर देयर मस्ट बी अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन कि हमें तो सर क्लोज्ड लूप्स में KVL लगाना है. तो चलिए मैं क्लोज्ड लूप ले लेता हूं. ठीक, इस पॉइंट को मैं Vx मान लेता हूं, ये R मान लेता हूं, और मैं मान लेता हूं सर्किट में करंट है I. तो अब बच्चों मैंने आपको अभी क्या बताया? मैंने आपको बताया कि हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, उसी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं. दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई? मैं हमेशा ये चाहूंगा, इफ पॉसिबल आई विल ऑलवेज ट्राई टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो मेरा करंट तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. दैट मीन्स इन ऑल पॉसिबिलिटी आई शुड मूव लाइक दिस. इन द सर्किट आई शुड मूव लाइक दिस. ठीक, अब बच्चों मूव करने के लिए आई नीड अ स्टार्टिंग पॉइंट, आई नीड एंड पॉइंट. तो अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो. तो वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, आप कहीं से भी शुरू करो, इट हार्डली मैटर्स. मान लीजिए मैं यहां से शुरू करता हूं, ये पॉइंट A है. तो जब मैंने यहां से शुरू किया तब यहां का वोल्टेज हुआ VA और वो मैंने पॉजिटिव लिया. ठीक है बच्चों, फिर मैं आगे चला, मुझे एक सेल मिला, मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, तो ये क्या हुआ? ड्रॉप हुआ. फिर मुझे एक रेजिस्टर मिला जिसपे करंट है IR, वैल्यू आ गई नेगेटिव. और ये पूरा साइकिल कंप्लीट करके मैं वापस कहां पे पहुंचा? मैं वापस A पर ही पहुंच गया. तो जब मैं वापस A पे पहुंचूंगा तो अब की बार A नेगेटिव हो गया. अब यहां पर आप देख रहे हो कि VA कैंसिल हो रहा है. तो मुझे इक्वेशन क्या मिल रही है? Vx प्लस IR इज इक्वल टू 0. क्लियर है? मतलब आप कहीं से भी शुरू करो. ये पॉइंट मुझे सर्किट में दिया नहीं था, बट सिंस मैंने आपको आर्म से समझाया था तो मैंने आपको ये एग्जांपल लेके बता दिया कि इस पॉइंट का वोल्टेज ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा. अब अगर आप सीधे KVL लगाते तो कैसे लगाते? आप ऐसे चल रहे हो तो दिस इज माइनस VX, दिस इज माइनस IR इज इक्वल टू 0. तो ये भी आपको यही इक्वेशन लाके देता. क्लियर है? तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. हमें सिर्फ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने जो मैंने आपको अभी बताए. अगर आपको वो पॉइंट याद है बच्चों तो KVL विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू. दीज आर दोस पॉइंट्स. तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए. अगर आप ये पॉइंट फॉलो कर रहे हैं, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं. मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूं, जिस नोड पे खड़ा हूं, उसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा है. अगर मुझे राइज मिलता है तो मैं पॉजिटिव लूंगा, अगर मुझे ड्रॉप मिलता है तो मैं नेगेटिव लूंगा. दूसरी चीज, लास्ट चीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं हमेशा करंट की डायरेक्शन में मूव करूं. क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट है बच्चों जिसके थ्रू हम KVL लगाते हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ, भाई वोल्टेज इज रिलेटेड टू वर्क, वर्क इज एनर्जी, तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो KCL वॉज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, KVL इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे
केवीएल के, जिससे आपका कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो जाएगा। चलिए लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, आई हैव ट्राइड टू टेक अप अ क्वेश्चन जिसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा हो। यहाँ पर बहुत सारे लूप्स इन्वॉल्व हैं, तो आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब ध्यान से देखिए, आपको ये सर्किट दिया है एंड इट इज आस्क्ड कि 5 ओम के रेजिस्टर पर कितना करंट होगा। 5 ओम के रेजिस्टर पर कितना करंट होगा ये आपसे पूछा गया। चलो अब ध्यान से देखिएगा, सर्किट में मुझे 3 लूप दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पुराने लेक्चर्स में भी बताया है, जब आप केवीएल लगा रहे हो या कैसे भी कर रहे हो तो यू कैन टेक करंट इन एनी डायरेक्शन। आप कैसे भी करंट लोगे, वो जब आपका लास्ट में आंसर आएगा तो वो साइन के हिसाब से आ जाएगा। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए, सिंस इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं इसमें करंट ले लेता हूं I1 ऐसे, इसमें करंट ले लेता हूं I2 ऐसे, और इसमें करंट ले लेता हूं बच्चों I3 ऐसे। ठीक है ना? तो दिस इज हाउ आई हैव टेकन दी करंट्स। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, हम एक एक मेश में केवीएल लगाएंगे। केवीएल लगाने के बाद मैं आपको 3 इक्वेशन दूंगा और आंसर बताऊंगा। आप कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से देख लेना, आंसर वही आएगा। सबसे पहले हम मेश 1 देख रहे हैं। मेश 1 मैंने आपको बताया था हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी। यहां पर आई फॉरगॉट टू राइट द वैल्यू, दिस वैल्यू वाज 8 वोल्ट्स, राइट? तो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट। चलो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम से हियर। मैं यहां से चलूंगा और जैसे जैसे मैं रेड कर रहा हूं मैं वैसे वैसे मूव कर रहा हूं। तो मैं ऐसे मूव कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे एक रेजिस्टर मिलता है जिसकी वैल्यू है 1 और करंट कितनी है I1 ऐसे। तो माइनस I1, रेजिस्टर है, वैल्यू 1 है, तो -1 इंटू I1। माइनस मैंने क्यों लगाया है? बिकॉज ये पैसिव एलिमेंट है, यहां पर ड्रॉप होगा। फिर बच्चों मुझे क्या मिलता है? मुझे एक सेल मिलता है। मैं कैसे चल रहा हूं? ऐसे, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब वैल्यू राइज कर रही है। तो राइज कर रही, तो मैं क्या लिखूंगा? 8। ठीक है बच्चों? फिर मैं आता हूं, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, फिर मैं आता हूं एक 3 ओम के रेजिस्टर पे। अब बच्चों 3 ओम का रेजिस्टर मैं यहां पर आपके लिए अलग बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए 3 ओम के रेजिस्टर पे 2 करंट्स मुझे दिखाई दे रही हैं। एक ये वाली जो पहले लूप से आ रही है और एक ये वाली जो तीसरे लूप से आ रही है। बट मेरा कॉन्सेप्ट कहता है कि मैं जिस समय जिस लूप में केवीएल लगा रहा हूं, मुझे उस लूप के करंट को प्रिफर करना है। जैसे यहां पर मैं केवीएल कहां लगा रहा हूं? अभी मैं फर्स्ट लूप में हूं बच्चों। तो फर्स्ट लूप में मेरे लिए I1 से बड़ा कुछ नहीं, ठीक है ना? तो मैं सारा साइन I1 के हिसाब से लूंगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? -3। बट सिंस मैं फर्स्ट लूप में केवीएल लगा रहा हूं तो मैं पहले I1 को प्रेफरेंस दूंगा। तो मैं I1 के साथ, ध्यान से देखिए वीडियो की तरफ, मैं I1 के साथ ऐसे चल रहा हूं और I3 ऐसे आ रही है। तो मैं I1 को प्रेफरेंस दूंगा, मतलब मैं ऐसा ही चलूंगा। तो मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? I1 माइनस I3, I1 माइनस I3। मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा I1 माइनस I3। क्यों बच्चों लिखना पड़ेगा? क्योंकि मैं हूं इस समय लूप 1 में, तो मुझे I1 को प्रेफरेंस देनी है। मेरे लिए I1 करंट डोमिनेट करेगा। ओके, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद मुझे क्या मिलता है? फिर मैं नीचे आता हूं, मुझे एक और रेजिस्टर मिलता है 5 ओम का, -5। अब यहां पर भी देखो बच्चों 2 करंट हैं। ये 5 ओम का रेजिस्टर है, मैं यहां पे हूं, मैं लूप 1 में खड़ा हूं और ये है मेरा I1 करंट यहां से आ रहा है। लेकिन एक करंट और आ रहा है, वो करंट क्या है? I2, वो ऐसे आ रहा है। बट मुझे क्या करना है? मुझे तो भाई I1 को प्रेफरेंस देनी है क्योंकि मैं अभी लूप 1 में हूं। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज हाउ आई विल राइट द केवीएल इक्वेशन फॉर लूप 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी -I1 प्लस 8 माइनस 3I1 प्लस 3I3 माइनस 5I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0। तो -I1 माइनस 5I1 इज -6I1 माइनस 3I1 इज -8I1। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? I3 प्लस 5I2
प्लस 3i3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो दिस हैपन्स टू बी माई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। दिस इज 5 प्लस 3 8 प्लस 1, दिस हैज टू बी 9। लेट मी करेक्ट इट, यहां पर 9 होगा, दिस विल बी 9। तो -9, अब इसको साइन अगर मैं चेंज कर दूं तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी 9i1 माइनस 5i2 माइनस 3i3 इज इक्वल टू 8। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही मैं सेकेंड और थर्ड भी निकालूंगा और फिर तीनों को सॉल्व करके i1 i2 i3 निकाल लूंगा। चलो, नाउ लेट्स अप्लाई केवीएल इन मेश 2। ध्यान से देखेंगे, अगर आपको केवीएल लगाना आ गया तो सब कुछ आ गया। अब मेश 2 में बच्चों अगेन मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूं, तो मैं यहां से शुरू करता हूं। मैं ऐसे चला, मुझे एक वोल्टेज सोर्स मिला माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस मतलब राइज हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, +4। ओके, फिर मैं आगे चलता हूं, मुझे एक रेजिस्टर मिलता है, रेजिस्टर का वैल्यू है 3, करंट इस पे कितनी है, I2। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, I2 करंट इस पूरे मेश में है, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये प्योरली सेकेंड मेश में है, तो इसमें करंट कितना हुआ, -3i2, इतना वोल्टेज इस पर आ गया। चलिए, फिर मैं आगे चलता हूं, इनफैक्ट ये मैं शायद मेश 3 में लगा रहा हूं। चलिए, दिस इज I3, दिस विल बी I3, दिस विल बी I3। फिर मैं क्या चलता हूं, दिस इज I3 बच्चों, ध्यान से देखिएगा, वो दिस इज I3। फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं तो मुझे मिलता है 3 ओम, तो -3 तो होना ही होना है। दूसरी चीज, I3 को मुझे प्रेफरेंस देनी ही देनी है। अब यहां पर देखिए क्या है, इसको मैं बना रहा हूं यहां पे ऐसे, दिस इज 3 ओम्स। यहां पर I3 मैं ऐसे लेके आ रहा हूं, लेकिन I2 ऐसे चल रही है, I2 ऐसे चल रही है, तो दिस विल बी I3 माइनस I2। फाइन, फिर आगे चलता हूं तो मुझे क्या मिलता है, -3। यहां पर I3 को मैं प्रेफरेंस दूंगा, और यहां से क्या आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है, I1, तो -I1 विल बी 0। क्लियर है, दिस वॉज मेश 3। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट मेश 2, दिस इज मेश 3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेता हूं। 4 माइनस 3i3 माइनस 3i3 प्लस 3i2 माइनस 3i3 प्लस 3i1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 माइनस 3 इज -6, -6 माइनस 3 इज -9i3 प्लस 3i2 प्लस 3i1 इज इक्वल टू 0। फाइन, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, मैं यहीं पर दिस इज इक्वेशन 1 फॉर मेश 1, दिस विल बी 3i1 प्लस 3i2 माइनस 9i3 इज इक्वल टू -4। दिस इज फॉर मेश 3। अब मुझे मेश 2 भी देखना है, ध्यान से देखिएगा, मैं मेश 2 भी निकाल रहा हूं। यहां पर साइड पे इक्वेशन लिख रहा हूं, दिस इज माई मेश 2 यहां पर। तो अगेन मैं कैसे भी चल सकता हूं, तो मैं अब की बार फॉर अ चेंज थोड़ा डिफरेंट चलता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हो। ध्यान से देखिएगा, मैं बाकी सब हटा रहा हूं, केवल मेश 2 देख रहा हूं। दिस इज मेश 2। यहां पे बच्चों मैं यहां से चल रहा हूं अब की बार, तो यहां से जब मैं चलता हूं, सबसे पहले 3i2 को मुझे प्रेफरेंस देनी है, लेकिन I3 ऊपर से आ रहा था तो मैंने माइनस कर लिया, यहाँ पे माइनस मुझे लगाना है। फिर मुझे मिला -1, I2 को मुझे प्रेफरेंस देनी है और I2 ही है केवल। फिर मुझे मिला 6 वोल्ट, लेकिन मैं चल कैसे रहा हूं, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -6। फिर मैं चलते हुए यहां पहुंचता हूं तो मुझे मिलता है -5। -5 में अगेन I2 को मुझे प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, -I1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करूंगा तो आई गेट -3i2 प्लस 3i3 -I2 -6 -5i2 प्लस 5i1 इज इक्वल टू 0। तो दिस विल बी 5i1 हो गया। अब I2 में आते हैं, -3 -1 -4
-4 और -5 is -9, तो -9 I2 and +3 I3 -6 is equal to 0. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? I can write it 5 I1 -9 I2 +3 I3 is equal to 6. तो ये मेरी 3 इक्वेशंस आ गई बच्चों और 3 अननोन्स. अब आपके पास कैलकुलेटर भी है, आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, वरना आपने 12th में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा था मेथड इक्वेशन को सॉल्व करने का. आप जैसे भी चाहिए इसको सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूं. I1 की वैल्यू विल बी 0, I1 की वैल्यू विल बी, इट विल बी 1.67, I2 की वैल्यू विल बी 0.67 एंड I3 की वैल्यू विल बी 1.22. ठीक, these will be the values of I1, I2, I3. But again, my question was, I had to find the net current on the 5 ohm resistor. That is what I had to find. मुझे 5 ओम के रेजिस्टर पर नेट करंट निकालना था. तो अब 5 ओम के रेजिस्टर पे बच्चों नेट करंट कितना है? ये मेरा 5 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है ना. देखिए, अगर मैं यही डायरेक्शन मानूं तो I1 यहां से है, I2 यहां से है. तो अगर मुझे I5 निकालना है तो बेसिकली I5 क्या है? करंट ऑन 5 ओम रेजिस्टर इज नथिंग बट I1 माइनस I2. I1 मैंने निकाला है 1.67, I2 है मेरा 0.67. तो अप्रोक्सीमेटली 1 एम्पेयर का, अप्रोक्सीमेटली मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हो सकता है आपके वैल्यूज थोड़े डिफरेंट आए, वो आप कैलकुलेट करोगे तो इट माइट बी डिफरेंट. क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी डू KVL. मेश एनालिसिस में भी बच्चों हम ऐसे ही करते हैं. ये एक क्वेश्चन था, मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा ज्यादा था. इससे ज्यादा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस नहीं बनने चाहिए. बाकी बच्चों क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के होंगे. इट इज नॉट पॉसिबल टू solve all the questions या tell you all the questions in a single video lecture. तो in case you have difficulty in any of the questions KVL में, precisely KVL में, drop in a comment. आप, मेरा WhatsApp नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, चैनल के इन्फो में भी है. You can WhatsApp me your problems. I'll definitely send you a solution in that case. But फिर भी I hope आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. कैसे मुझे KVL लगाना है, ऑल दैट थिंग, कि किसको प्रेफरेंस लेना है, कैसे मूव करना है. अगर ये बेसिक चीजें हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा ही आएगा. आई होप दिस कंटेंट वाज फ्रूटफुल फॉर यू. इफ यू वांट मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट, डू सब्सक्राइब द चैनल. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. थैंक यू.